इस संसार में जितने भी जीव हैं सबको उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इन वर्गों का नाम दिया गया है क्लासिफिकेशन। और इसी क्लासिफिकेशन में एक टर्म्स आता है किंगडम। किंगडम अर्थात जगत। तो हमारे बायोलॉजी के अंतर्गत हम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिसे सर आर एच विटेकर के द्वारा दिया गया है। सर आर एच विटेकर ने अलग अलग जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर इन 5 जगतों में वर्गीकृत किया है। लेकिन इन जीवों के अलावा कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्हें इन 5 जगतों में कहीं स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। आखिर इनको स्थान प्राप्त क्यों नहीं हुआ, आइए समझते हैं। हम समझते हैं पहले वायरस के बारे में। जो वायरस होता है एक अकोशिकीय बॉडी होता है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। इसी कारण से उन 5 जगत वर्गीकरण में कहीं स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। यदि वायरस की बात की जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट जीव होते हैं, जिसे निर्जीव भी बोल सकते हैं, सजीव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका होल बॉडी एक प्रोटीनस बॉडी होता है जिसे कैप्सिड प्रोटीन कहते हैं। साथ ही साथ ये जो वायरस होते हैं, ये जब किसी होस्ट बॉडी में पहुंचते हैं तो होस्ट बॉडी के न्यूट्रिएंट मटेरियल को फीड करके उनके बॉडी में इंफेक्शन कॉज करके रेप्लिकेटिंग करने का काम करते हैं। और इसी वायरस के अंतर्गत खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, इसी कारण इसे किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है। दूसरे आते हैं, दूसरी बात की जाए तो वायरॉइड की। वायरॉइड भी एक प्रकार के वायरस के समान ही जीव होते हैं जो वायरस की तुलना में छोटे होते हैं। वायरॉइड एक प्रकार का स्मॉल आरएनए या सैटेलाइट आरएनए से मिलकर बना होता है, जिसे स्मॉल सर्कुलर आरएनए या नेकेड आरएनए भी कहते हैं। ये जो वायरॉइड होता है प्लांट के अंदर डिसीज कॉज करता है, जिसे पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज कहते हैं। साथ ही साथ तीसरी बात की जाए लाइकेन की, तो लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है जो कि फंगस और एल्गी के मध्य पाई जाती है। इसी कारण इसे भी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में कहीं भी जगह नहीं मिला। यदि लाइकेन की बात की जाए तो लाइकेन फंगस के रूप में प्रोटेक्शन और वाटर एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो एल्गी होता है वो एल्गी इस लाइकेन को फूड प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि जो 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन से अपवाद है जिन्हें कहीं वर्गीकृत नहीं